लेकिन परमात्मा की दया से हमारा जीवन तो सुखद ही रहा है हमेशा। कोई छोटी-मोटी ये वड़े मैंने बना के रख लिए हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। ओम नमः जी के लिए फूल तोड़ लेते हैं कुछ। मोगरा भी बहुत सारे हो रखे हैं। ये शंख पुष्पी का फूल कितना सुंदर है। एक ये गुड़हल का फूल तोड़ लेते हैं, दो तोड़ लेते हैं। इनमें से कौन से वस्त्र पहनाऊं कान्हा जी को? मम्मी ये वाले पहनाने? हाँ, वैसे भी सावन चल रहा है, ग्रीन ग्रीन पहनाते हैं उनको ना। माता रानी को कौन से पहनाऊं? ये रेड वाले पहना दो। ये बेल पत्तर में चंदन लगा देते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 पूरे दिन के व्रत के बाद अब चलो कुछ बनाते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं साबूदाना वड़े की। साबूदाना वड़े के लिए आलू ले लिए हमने, ये कुट्टू का आटा, ये अदरक, मिर्ची और साबूदाना भिगा दिया। इसमें से हम अब थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। और ये थोड़ा सा मूंगफली की गिरी। सबसे पहले ये मूंगफली की गिरी को भून लेंगे। जब तक ये मूंगफली की गिरी भूनती है तब तक हम ये सब चीजें आपस में मिला लेंगे। ये मूंगफली की गिरी भी हमने इसमें मिला ली। अब मिलाएंगे हम इसमें शुद्ध सेंधा नमक। और इन सबको हम आपस में मिला लेंगे। देखिए सारी चीजें हमने आपस में मिला ली हैं। इस तरीके से ये आटे, गूंदे हुए आटे की तरह इसकी डो बन जाता है। अब इसकी जो जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हो वो शेप बना सकते हैं। ये वड़े मैंने बना के रख लिए हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। अब हमने ये कढ़ाई में घी डाल लिया है और घी गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें ये वड़े डालेंगे। क्रिस्पी वड़े तैयार हैं। और आप इसको ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं। लो जी, भगवान जी की व्रत की सब थाली तैयार हो गई है। वड़ा, आलू की सब्जी, खीर, सावक चावल और पानी उनके लिए। अब चलो पहले भगवान जी को भोग लगा लेते हैं, तब हम भी प्रसाद पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी सब यहाँ ठीक ठाक हैं। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। जो हम ये व्रत रखते हैं और व्रत रख के हम जिद करके परमात्मा से कुछ मांगते हैं, तो क्या ये ठीक होता है? मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, तब आप लोग जज करना कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। परमात्मा की दया से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। इसलिए व्रत वगैरह मैं रखती हूँ तो केवल परमात्मा के साथ जुड़ाव के लिए। बाकी
ऐसा कुछ स्पेशल इच्छा नहीं होती कि ये चीज़ चाहिए। लेकिन आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। मेरे क्लोज़ रिलेटिव हैं और मैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनके जीवन में एक तकलीफ़ आई और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरी उनके साथ कॉल में बात हुई उस समय, तो उनकी तकलीफ़ मतलब मुझसे देखी नहीं गई और मैंने ठान लिया कि मतलब मैं 16 सोमवार के व्रत लूँगी और ये चीज़ उनके लिए माँगूँगी। ऐसे ही मैंने व्रत लिए 16 सोमवार के। जैसे ही व्रत पूरे हुए, वो चीज़ उनको मिल गई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हुँ, शायद अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो शायद रिलेट कर पाएँगे कि ये कब की बात है, ये कब हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और मेरे भी मन में मैं ऐसे लगा कि भोलेनाथ तो सच में भोलेनाथ हैं और इतनी छोटी-सी तपस्या, इतनी छोटी-सी वो उसके में ही मान गए और वो चीज़ उनको मिल गई और ये चीज़ मेरे मन में घर कर गई कि कोई भी जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ से निकलना है तो ऐसे व्रत रखो। लेकिन परमात्मा की दया से हमारा जीवन तो सुखद ही रहा है हमेशा। कोई छोटी-मोटी दिक्कत प्रॉब्लम आई भी होगी तो हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो मेरे एक और क्लोज़ रिलेटिव हैं, मतलब वो भी मेरे जान के करीब हैं। उनके जीवन में भी तकलीफ़ आ गई और वो भी कम से कम कई काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थे। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। उनकी परेशानी सुन के मुझे रोना आ गया। मुझे फिर वही याद आया कि मैं 16 सोमवार के व्रत लूँगी। मैंने व्रत लिए, उनके लिए वो चीज़ माँगी और वो चीज़ 16 सोमवार व्रत पूरे होते ही उनको मिल गई। अब मैं भी बड़ा खुश, वो भी खुश, बट खुश हो गए हम लोग। हमें लगा हम लोग इंसान हैं, हम सोचते हैं कि कोई ख़ास कोई स्पेशल चीज़ अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तो हमारे सारे दुःख मिट जाएँगे और उसके अलावा हमें कोई जीवन में दुःख ही नहीं होगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। तो जैसे वो दोनों रिलेटिव्स के लिए मैंने प्रार्थना करी, परमात्मा मेरी प्रार्थना सुनी और वो जो मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता था और उनके हिसाब से उन्हें लगता था कि वो चीज़ उनके जीवन में अगर आ जाएगी, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। वो चीज़ उनके जीवन में आ भी गई। उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ उनके जीवन में जो आई है, उसके रिलेटेड उसके इर्द-गिर्द मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। ऐसे लग रहा था कि जो चीज़ उन्होंने माँगी, उस चीज़ के इर्द-गिर्द ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान से रहने लग गए और ये चीज़ मुझे भी दिखाई दे रही थी। मैंने मन में सोचा कि ये सब क्या है? और जैसे मनन चिंतन हमारा चलता रहता है मन में, हम वो कुछ चीज़ करते रहते हैं। तो एहसास हुआ कि जो स्पेशल चीज़ जैसे हम सोचते हैं कि वो चीज़ मिल जाए तो हम क्या कहते हैं हमारा जीवन सुखद हो जाएगा और परमात्मा वो चीज़ हमें दे नहीं रहा। लेकिन परमात्मा की लीला तो अपरंपार है। वो चीज़ दरअसल हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं थी, जिसको हम ज़िद करके माँग रहे थे। और फिर जैसे प्रॉब्लम्स वग़ैरह आने लगी, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। काफ़ी लंबे समय के बाद वो चीज़ें ठीक हुईं और मुझे एहसास हो गया कि ऐसे ज़िद करके माँगना या ऐसे उन लोगों ने भी बहुत सी प्रार्थनाएँ करी होंगी, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। परमात्मा देखो हम क्या हैं, हम क्या किसी का जीवन के बारे में क्या सही करेंगे, क्या क्या करेंगे हम? वो जो परमात्मा है, पूरी दुनिया को जो देख रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है और उनसे हम उन्हीं के बच्चे हैं, हमें उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आ भी रहा है, तो वो हमारे ही कर्म है जो हमें भोगने हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि इस तरीके से व्रत रख के या कुछ हट करके परमात्मा से माँगना उतना सही नहीं होता है। हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो ही ना और कुछ बेटर प्लान, कुछ और अच्छा प्लान परमात्मा ने हमारे लिए सोचा हो। बस इतनी सी बात मैंने शेयर करनी थी आपके साथ।